नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान में सरपंचों के चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मेरे साथ है राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान। जानेंगे क्या राजस्थान में चुनाव होंगे, कब होंगे और कोर्ट की जो गाइडलाइन है 15 अप्रैल उस तक चुनाव होना संभव है या नहीं है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही है। रफीक जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान सरपंच संघ के आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। 5 साल तक सरपंचों को न्याय दिलाने के लिए आपने जमीन से लेकर सदन तक हर तरह की आवाज उठाई है। सरपंचों को प्रशासक बनाने में भी आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। हालांकि आपने उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल का आभार भी व्यक्त किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेना आपकी कार्यकारिणी का श्रेय है। पहला मेरा सवाल है, 15 अप्रैल की गाइडलाइन है कि 15 अप्रैल तक चुनाव होने, क्या लगता है चुनाव होंगे या नहीं होंगे? जिस तरह से अभी ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जो जानकारी हमारी आई है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जो हमें जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं और ओबीसी के जो उसमें दिए गए हैं, तो ऐसी 500-700 ग्राम पंचायतें ऐसी है, उनमें कुछ तो जीरो से लेके उसमें जनसंख्या ही नहीं बताई गई है, कुछ में जीरो से 500, 500 से 1000। तो ये विसंगतियां हैं। उस विसंगतियों के हिसाब से तो ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे ही नहीं पाएगा, और वो अगर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा तो वो हो सकता है 1-2 महीने का समय और मांगे कोर्ट में जाके, ताकि चुनाव और आगे खिसका सके। और इसकी संभावनाएं पूर्ण है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 15 अप्रैल तक चुनाव हो पाएंगे। ये फेरबदल काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। आपने सरपंचों को प्रशासक बनवाया, लेकिन अभी कई जिला प्रमुखों का, कई प्रधानों का कार्यकाल बाकी है। कईयों का मार्च में खत्म हो रहा है, कईयों का दिसंबर में खत्म हो रहा है। सरकार कह रही है वन स्टेट वन इलेक्शन। मैं नहीं कहता कि निकाय और पंचायत राज चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान के यानी जिला परिषद के, पंचायत समिति सदस्य के और पंचायती राज में सरपंचों के, तीनों के चुनाव अगर एक साल होते हैं तो कईयों का तो कार्यकाल अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। कैसे संभव है? देखो, पिछली बार, और ये विसंगति तो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, पंचायत राज में पिछले शासन में ये आई कि 2 साल तक चुनाव चलते रहे। पूरे राजस्थान के 70% सरपंचों के चुनाव 2020 में हो गए, फिर उसके बाद 2021 मार्च में हुए, उसके बाद हुए सितंबर अक्टूबर में, और फिर 2022 तक भी चुनाव चलते रहे और सरपंचों के थे। उसी बीच में जिला प्रमुख और प्रधानों के भी रहे। अभी भी हम कोटा जिले से आते हैं। कोटा जिले सहित ने जो 12 जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल प्रधानों का भी बाकी है और जिला प्रमुख का भी बाकी है। और हमारे कोटा जिले का, 12 जिले का और अन्य 2 जिले का तो 21 दिसंबर 2026 चल रहा है, वहां तक का कार्यकाल बाकी है। तो आज से अपन जोड़ते हैं तो कम से कम 8 महीने 9 महीने का कार्यकाल अभी भी उनका बचा हुआ है। तो ये सब विसंगति आई, तो इसमें हमें कई बार उतार चढ़ाव देखे। हमने खुद ने महसूस किया कि 2 साल तक हमारा न तो प्रधान था न जिला प्रमुख था। इस वजह से जो पंचायत समिति और जिला परिषद में जो राशि आई थी उसका बंटवारा भी ठीक ढंग से नहीं हुआ था। तो जो वर्तमान राजस्थान सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छी पहल है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी नगरीय निकाय हो या पंचायत राज संस्थाएं हो, इनके सबके चुनाव, जैसे वार्ड पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान है, प्रमुख है, इनका एक तय समय में चुनाव हो जाए, वो 1 महीने में हो या 2 महीने में हो, एक वन स्टेट वन इलेक्शन की परिभाषा में आएगा। नगरीय निकाय में भी ऐसा ही था, 2-2 साल 3-3 साल तक चुनाव चलते रहते थे। आज के तारीख में नगरीय निकाय का एक का भी कार्यकाल बाकी नहीं है। वो सरकार चाहे तो जो कोर्ट का स्टे है उसको वेकेंट करा के वो चुनाव तुरंत करा दे और पंचायत राज के चुनाव नवंबर-दिसंबर में कराए। तो उससे क्या होगा कि सारे राज्य के एक साथ चुनाव भी जाएंगे, बार बार आचार संहिता लगी थी उससे भी निजात मिलेगी और गांव की जनता भी अच्छा महसूस करेगी। सरपंच संघ ने भी एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की है, हालांकि उसकी सुनवाई 10 तारीख को, आगामी 10 मार्च को है। क्या लगता है, आगामी 10 मार्च में कल ही है, क्या लगता है कि किन मामलों को लेकर आपने पीआईएल दर्ज किया? हमने आधार बनाया था एसआईआर को, क्योंकि जो क्या आधार बनाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो ये 2025 की जनवरी 2025 की मतदाता सूची है, उससे चुनाव कराना चाहता था। हमने कहा जब राज्य में एसआईआर हो गया है तो आप एसआईआर की सूची से क्यों मतदान नहीं करा रहे, क्यों चुनाव नहीं करा रहे? क्योंकि वार्ड आप बना रहे हो पुरानी सूची से, जो एसआईआर में नाम कट गए वो नाम उसमें आ गए। तो ऐसे हजारों लाखों नाम थे
जो फर्जी तरीके से जो आपने कहा गया तो वो फर्जी है, या वो लोग एक्सपायर हो गए या पलायन कर गए, वही नाम वापस आए, फिर उनको काटने की प्रक्रिया आप कर रहे हो। तो हमने आधार बनाया था कि एसआईआर से चुनाव कराओ, और अगर एसआईआर से नहीं कराते हो तो फिर आपने एसआईआर कराई, इसको रद्द करो। तो ये हमने याचिका लगाई है, अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन कई तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। अभी संयम लोढ़ा ने भी एक याचिका पर कहा है कि हमारा विपक्ष सुना जाए, क्या पूरा मामला है? देखो, संयम लोढ़ा जी अभी वर्तमान में पूर्व विधायक हैं और उनके पास कोई इतना काम तो है नहीं, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कोर्ट का सरकार का क्या काम है। सरकार यही याचिका अगर आज लगा रहे थे तो वो जो विधायक थे अशोक गहलोत जी ने 2 साल तक चुनाव लड़े, चुप क्यों थे? आज कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि साहब केंद्र का पैसा 3000 करोड़ रुपए रुका हुआ है, तो उसमें से बहुत सारा पैसा तो सरकार लेके आ गई, और हमें उम्मीद है कि सरकार डबल इंजन की सरकार है तो वो पैसा भी आएगा। मगर वो पैसा उस टाइम भी तो रुका था जब अशोक गहलोत जी सीएम थे, 2 साल तक उन्होंने चुनाव रोका था। ये वो क्यों भूल जाते हैं? और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि आज तक हमारी 2 साल की किस्तें अभी तक ड्यू है। लगातार वो जो अशोक गहलोत जी के टाइम हमारी ड्यू हुई थी वो किस्तें आज भी ड्यू चल रही है। हमारे तो सरकार पे ये हमने बार बार जब भी हम सीएम साहब से मिले हैं, जो भी हमने कार्यक्रम कराए हैं, हमारी ये ही मांग रही है कि हमारी बकाया किस्तें दे, और उसके लिए सरकार ने, मेरा जो मानना है, 9200 करोड़ का जो स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की है, वो इसी की एक परिणति कि 5000 करोड़ जो हमारे बाकी हैं, वो अगर हमारा चुनाव अक्टूबर नवंबर या अगस्त सितंबर तक जाता है तो उस बीच में वो हमको पैसा दे देंगी सरकार, और हम गांव को एक अच्छा शासन, प्रशासन और एक विकास की नई गति दें, ताकि सरकार ये चाहती है कि हमारे पक्ष में माहौल बने। मनरेगा बीबी जी राम जी कर दिया है, क्या लगता है गांव की सरकार किस तरह चल रही है? गांव में नरेगा का काम, बीबी जी राम जी का काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी तो देखो, सत्यता ये है कि नरेगा एक तरह से बंद है, क्योंकि नरेगा नहीं, आप नाम परिवर्तन हो चुका है। अभी उसमें 6 महीने का टाइम दिया है इन्होंने, नरेगा ही बोलूंगा मैं अभी। जीवीजी राम जी अभी 3 महीने 4 महीने बाद लागू होगी। कई सॉफ्टवेयर में बदलाव हो रहा है, जॉब कार्ड चेंज हो रहे हैं, जॉब कार्डों में नाम हो रहा है, तो उनका वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो एक तरह से अभी अपन जीवीजी राम जी बोले या नरेगा बोले, वो पूरी तरह से बंद है, और उसी वजह से अभी नेगेटिविटी भी है सरकार के खिलाफ, लोगों में गुस्सा भी है कि हमको जो रोजगार मिलता था वो रोजगार छिन गया, वो बंद है। गांव में तो 70% जनसंख्या इसी में निर्धारित थी अभी। तो अब सरकार ने ये एक मानस बनाया है, जहां तक हमें इनपुट मिला है, हमारी जो जानकारी में है, कि सरकार ये चाहती है जो 9200 करोड़ का जो विशेष प्रावधान है उसमें 4000 करोड़ रुपए जो लेबर के है, जो 40% राज्य सरकार को देना है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि पैसा कहां से लेके आएंगे, तो सरकार ने उसका प्रावधान पहले ही कर दिया। और वो जो अभी जो लेबर लगेगी, जैसे ही ये अभी गर्मी आ जाएगी, गर्मी में सभी जो लेबर लगती है फसल कटाई के बाद, तो सरकार ये चाहेगी जीवीजी राम जी को पूरे फुल पेज चलाए और 3-4 महीने चलाए, और उसको टाइम पे 15 दिन में उसका भुगतान हो जाए। उससे क्या होगा कि जो लोगों में एक धारणा बनी है कि साहब भाजपा ने या वर्तमान मोदी सरकार ने नरेगा बंद कर दी, तो उसकी धारणा खत्म हो, ये सरकार का मानस है। और इसी वजह से सरकार चाहती है कि चुनाव 2-4 महीने 6 महीने और लेट हो, ताकि नेगेटिविटी पे रोक लगे और हम गांव में जो विकास ठप है उसको अच्छे से करा सके। मेरे साथ रहे प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान सरपंच संघ रफीक पठान, जिन्होंने बताया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव संभव है। हालांकि सरकार का पूरी तरह से 15 अप्रैल तक चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन जो आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है और कई कारण है, उनके कारण लगता है कि चुनाव अगस्त सितंबर या नवंबर दिसंबर तक हो सकते हैं।